वालूचे पुण्य ये पीछे आवाज नहीं आती। वालूचे पुण्य। राम राम सबको, जय जोहार। देश की सबसे बड़ी पंचायत का चुनाव है। हम गांव में सरपंच चुनते हैं तो वो जब आता है तो हम कहते हैं ना खरंजा भर, सरपंच बनने के बाद खरंजा भर देना, कुटीर दिलवा देना, पेशाब घर बनवा देना, लाइट लगवा देना। हम बात करते हैं, सरपंच से नहीं करते। फिर अगर सरपंच वो बात नहीं मानता है तो शादी ब्याह कहीं भी मिले बार बार बोलते हैं ना कि भैया तुम किन गए तो करो नहीं यार, सही है गलत। असो देश की सबसे बड़ी पंचायत को चुनाव है, बहुत सोची समझी हम सबका वोट करना चाहिए। देश में 2014 में चुनाव हुआ तो नरेंद्र मोदी जी ने बहुत सी बात का देश का सामना करी। खरगोन बड़वानी का सब परिवार का लोग धड़ाधड़ उनको पटेल हो नहीं पिछला कई नामों को पिछला सांसद को इनका पहला वाला सुभाष पटेल उतर दी टिकट बीजेपी का, वो कभी का आयो नहीं गयो नहीं, फिर भी मोदी जी का नाम पर जितनी चली गई। सही है कि गलत? फिर 5 साल का भी गांव में नहीं गए। बीजेपी ने देखो कि हरियाणा को टिकट काटी गजेंद्र पटेल कर दी। सही है कि गलत? मोदी जी ने कही क्यों था बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। जब जो अपनो मिठो तेल थो 30-35 रुपया को हम कर दियो 140-50 को। सही है कि गलत? फिर पेट्रोल तो ही पेट्रोल 60 को थो, उड़ानी वालों बाबू के दो कि 30 को करे दूंगा, कर दो 110 को। सही है कि गलत? फिर कहता था वोट हुई बेरोजगारी की मार, अब की बार मोदी सरकार। एक को भी छोड़ो नौकरी पर लगे होता हाथ उठो करो। अरे कोई को लगोगे एक आध को। फिर कहता था स्विस बैंक काला धन 15-15 लाख, याद है कि भूल गया? अरे पीछे वाला बताओ, याद है भूल गया? आया 15 लाख आया? इन्हीं भाई बेटा खाता में आया होगा, नहीं आया? बहुत थारी। फिर जो गांधी परिवार के पास है स्विस बैंक स्विट्जरलैंड में, वह लिस्ट नहीं आई। अभी थोड़ा दिन पहला एक लिस्ट आई कि एसबीआई मोदी जी की पार्टी में सगड़ों काड़ो धन है, उनने जो हमने नहीं किया। अरे देश के प्रधानमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री से क्या भावना होनी चाहिए जब वो देश को कहते हैं सबका साथ सबका विकास। लोगों ने भरोसा किया, उन्होंने देश को कहा 140 करोड़ लोग मोदी परिवार है, सबने भरोसा किया। उन्होंने कहा अच्छे दिन लाके दूंगा, लोगों ने भरोसा किया। उन्होंने कहा मैं खाऊंगा मैं खाऊंगा, मैं खाऊंगा मैं खाने दूंगा, देश ने भरोसा किया। उन्होंने कहा मेरे आगे भी कोई नहीं है और मेरे पीछे भी कोई नहीं है, देश ने भरोसा किया। और देश के प्रधानमंत्री ने दिया क्या? बेरोजगारी दी। विश्व में सबसे बेरोजगार देश है तो भारतवर्ष है। उन्होंने महंगाई दी, पाकिस्तान से ज्यादा महंगाई है तो भारत में है। उन्होंने काला धन, स्विस बैंक की लिस्ट नहीं आई, जैसा मैंने कहा एसबीआई की आई। उसमें कोविड में लोग अपना सब कुछ देने को तैयार थे, तब भी बीजेपी व्यापारियों से चंदा ले रही थी। उन्होंने कहा 180 करोड़ रुपए कंपनी कमाती है, उससे 1100 करोड़ रुपए चंदा ले लिया। 500 करोड़ रुपए पता ही नहीं पाई बीजेपी कि कहां से आया। उन्होंने कहा हमारे ऑफिस के सामने कोई फेंक के चला गया, हमने उठा के केस कर लिया। ये नरेंद्र मोदी ने अच्छे दिन, अच्छा देश, मेरा परिवार, सबका साथ सबका विकास का देशवासियों को तमंगा दिया। साथियों, देश में मोदी जी अभी 2 दिन पहले कल राजस्थान में भाषण दे रहे थे। उन्होंने कहा कि बहनों के मंगलसूत्र की बात। मोदी जी, बहनों के मंगलसूत्र का हिसाब बोलने से पहले आपको शर्म आनी थी। ब्रजभूषण आपकी पार्टी का सांसद था, हमारी पहलवान बहनें 2 महीने तक रोड पे बैठी रही, आपने मंगलसूत्र की लाज नहीं रखी, आप बोल ही नहीं सकते।
अरे आपने, मैं बोलना नहीं चाहता छोटी और अच्छी बात, भारतवर्ष में धर्मपत्नी को भोलेनाथ ने भी अर्धनारी का एक स्वरूप भारतवर्ष को बताया। और आपने आपका पारिवारिक धर्म क्या है वो कैसा दिखाया। आपको मंगलसूत्र की बात करने से पहले रवि किशन, आपकी पार्टी का सांसद है, उसकी बेटी ने आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि मेरा बाप रवि किशन है, डीएनए टेस्ट कराओ। ये मानता नहीं है कि मेरा पिता है, आपकी पार्टी का सांसद है, उसके लिए एक शब्द नहीं बोले आप बात करते हो मंगलसूत्र की। उसके पहले आपको ये तो सोचना था कि आपने देश के सामने किस तरीके की यातनाओं की बात की। अरे देश के आज 10 साल बाद देश में बहस हो रही है संविधान बचाने, लोकतंत्र बचाने, आपके वोट के अधिकार को बचाने, ये पत्रकार जितने बैठे हैं यहाँ साथी घर में रहे, इनकी आवाज को बचाने, इनकी लेखनी को बचाने। अरे देश में क्यों कहना पड़ा मोदी मीडिया, ये सवाल क्यों हुआ। आपने जैसा विवेक तन्खा जी अभी बता रहे थे कि देश की संवैधानिक संस्थाओं पर खतरा है, ये बहस क्यों छिड़ी। नरेंद्र मोदी जी देश में ये सवाल क्यों है कि सोवियत रूस जैसा होगा। अभी उमंग सिंगार जी ने बताया कि चुनाव 29 का आखिरी है, इसके बाद होंगे कि नहीं होंगे, सवाल उठ रहा है। ऐसा देश कैसे बना, ऐसी सोच कैसे आई, ऐसा विचार क्यों आ रहा है। ये 10 साल बाद नरेंद्र मोदी जी ने ऐसा देश बना के दिया। अरे साथियों, बात तो थी, नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि मैं देश में ऐसी खुशहाली लेके आऊंगा कि हर दर्जे का सबको सुकून और संपन्नता समृद्धि रहेगी। आपने कमर तोड़ महंगाई कर दी, कर्ज में डूबता किसान कर दिया, चरम छूती महंगाई कर दी, आपने असुरक्षित महिलाएं कर दी। आदिवासी 2 लाख महिलाएं मध्य प्रदेश से गायब है पिछले 3 साल में। सबसे ज्यादा आदिवासियों पर अत्याचार अनाचार के अपराध लगते हैं, सबसे ज्यादा अपराध पुलिस के, हमारे आदिवासी भाइयों के खिलाफ पुलिस की तानाशाही होती है। लोकतंत्र पर के अस्तित्व का सवाल खड़ा कर दिया, संविधान का खुला अपमान कर दिया आपकी पार्टी के लोग। जैसा भी मेरे पहले कहा, आनंद ठेगड़े ने कहा संविधान बदल देंगे, ये अपमान नहीं है तो क्या है। आपने 5 गुना अंतर्राष्ट्रीय ऋण, देश में कर्जा हो गया। आपने जो बातें, जो भावनाएं बताई, मैं मानता हूं खराब जीएसटी के कारण व्यापार व्यवसाय समाप्त हो गया, खराब होता आम जन की अर्थव्यवस्था, उसके लिए नरेंद्र मोदी जी आप दोषी हो। तो फिर मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि जब कुछ नहीं किया तो वोट मिलना चाहिए क्या। अच्छा, गजेंद्र पटेल 9 अगस्त की आदिवासी छुट्टी का विरोध किया कि नहीं किया। अच्छा, उसने आप लोगों को वो आदिवासी नहीं कहता। आदिवासी क्या है ये जरा मंच पर बैठे हुए लोगों को भी समझना पड़ेगा। आदिवासी है ना, आदिकाल से इस पृथ्वी के वासी, आदिवासी जो आपको आदि पहला प्रथम अगर कोई मालिक है इस धरती का तो आप हो आदिवासी। वो इनको आदिवासी नहीं मानते, वनवासी। हम आदिवासी है कि वनवासी है। अच्छा ये बताओ, कभी खरंजा नहीं भरवाया, कभी पैसे नहीं दिए, कभी आए गए। पर पत्रकार बंधुओं, आप इतना बताओ, गजेंद्र पटेल ने कभी विधानसभा लोकसभा में खड़े होकर खरगोन बढ़वाने की बात तो कही होगी एक आध बार, आपने छापी कभी नहीं छापी। अच्छा, कोई प्रश्न, कोई चिट्ठी तो लिखी होगी, वो तो छापी होगी। जब कुछ नहीं किया तो छोरा के तो छोरी नहीं दी सकता भैया, मकान है। सही है कि गलत। बस इतना ही अनुरोध है अंत में कि जब शराब माफियाओं को संरक्षण देने की बात आती है, अभी बाल समाज का एक बेटा मरा था, उसको मारने वाले लोग किसके साथ घूम रहे हैं। सांसद हमारे जो वर्तमान है उनके चुनाव प्रचार में घूम रहे हैं। मैं अंत में इतना कहना चाहता हूँ, ये धरती महापुरुषों की धरती है। आदरणीय सुभाष यादव जी, जिन्होंने इस मानवाधिकार में जो क्रांति लेके आए, जो बीजेपी के लोग कट्टर है ना, ये भी बोलने लायक तब बने जब इस निमाड़ में नहरें आई, यहाँ का विकास हुआ, नर्मदा माई गांव खेत विकास हुआ। और सुभाष यादव जी कांग्रेस पार्टी के नेता थे, कांग्रेस परिवार के,
मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहता हूं, बीजेपी के परिवारजनों से भी अनुरोध करना चाहता हूं कि आप अगर इस लोकतंत्र में आपको भरोसा है, सरपंच से लेके संसद तक चुनाव होने चाहिए, तो नरेंद्र मोदी जी जिस तरह की भाषा बोल रहे हैं, जिस तरह के भाषण कर रहे हैं, जिस तरह की भावना व्यक्त कर रहे हैं, वो एहसास करा रही है कि इंडिया गठबंधन बहुमत में आ रही है। ध्यान रख लेना, कांग्रेस जीती और बीजेपी हार रही है। जहां तक खरगोन बड़वानी का प्रश्न है, एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपनी 1 लाख से ऊपर की नौकरी छोड़ी, जो चाहता तो 1 लाख रुपए की 1 लाख की नौकरी थी, विधायक और सांसद जैसी नौकरी थी, वो छोड़ी और आपकी सेवा में आपके चरण छू के सेवा करने आए हैं। मैं सभी व्यापारी बंधुओं को खरगोन के, सभी पत्रकार बंधुओं के खरगोन के, सभी राजनीतिक लोग जितने भी हैं यहाँ, सरपंच से लेके ऊपर तक, सबसे आग्रह करता हूँ ईमानदार नेक, आज तक कोई किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार का एलिगेशन इस आदमी पे नहीं लगा। इसके पास गजेंद्र पटेल इतने पैसे ही है, खर्च नहीं कर पाएगा, पर इसके पास ईमान है, ईमानदारी है, इसके पास आपके बेटे का होने का हुनर है, आपका बेटा बनना चाहता है, आप इसको गोद में लो, गोद लोगे कि नहीं लोगे? बस आज का दिन जैसा कोर्टे जी ने कहा 21 दिन आप लोगों के दान चाहिए।